अगर ये नहीं होता तो उस पूजा का कोई फल नहीं, वो निष्फल है। तो पूजा का महात्म्य यही है कि पंचोपचार पूजा भी हम करें। गंध लम पृथ्व्यात्मने गंधान धारयामि, तो गंध अर्पण करना, पुष्प अर्पण करना, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये जो 5 है इसको पंचोपचार पूजा कहते हैं। तो इससे हमारे 5 इंद्रियां जो है वो जुड़ी हुई हैं। गंध से नासिका, घ्राण जो है हमारा घ्राणम, ये जुड़ा हुआ है। फिर पुष्प जो आकाश स्वरूप है, आकाशात्मने पुष्पाणि पूजयामि, तो पुष्प ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, हमारे शब्द, कान, श्रोत इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। धूप ये जो है ये वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, तो हमारे स्पर्श तत्व को वो एकाग्र कर लेता है। फिर दीप, दीप जो है अग्नि तत्व का है, तो ये हमारे चलन को, गमन को और इन सब को एकाग्र कर लेता है। फिर आता है क्या, धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य अमृत स्वरूप है, ये अपस तत्व से हमें भगवान तक जोड़ लेता है। तो इस प्रकार से पंच तत्व हैं, पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। इन सभी को इस सिंपल पूजा से आप एकाग्र कर पाते हैं, भगवान से जोड़ पाते हैं। तो यही विशेषता है पंचोपचार पूजा की। तो अगर हम नियमित रूप से ये करते हैं तो हम इसका जो विशेष फल है उस फल को हम प्राप्त कर लेते हैं। उसका फल, इसका परिणाम क्या है कि हमारी इंद्रियां जो है इसी में लग्न हो जाती है, संलग्न हो जाती है। और ऐसा भी एक समय आता है कि भगवान को जो हम अर्पण करते हैं उन वस्तुओं के अलावा किसी और वस्तु में हमारी इंद्रियां एक संलग्न नहीं होती। जो चंदन अर्पित करते हैं उसी गंध को हम पसंद करने लगते हैं, इसके अलावा अन्य कोई गंध जो है वो हमें पसंद नहीं आती। जो हम भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं सिर्फ उसी का रस जो है हम ले पाते हैं, और किसी और आहार के रूप में किसी और को हम उसकी रुचि हम नहीं रखते। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, हमें पसंद नहीं आता। तो ये जो बाहर खाना मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, नाना प्रकार की, वो अगर हम शादी में भी जाते हैं तो भी हमारा मन नहीं करता उन सभी चीज़ों को पाने का। तो हमारा मन ऐसा हो जाता है कि अगर भगवान का प्रसाद है तो वो मैं स्वीकार लूँ। तो यही फल है। तो पूजा का फल तो यही है कि हमारी इंद्रियां जो है भगवान में संलग्न हो जाएं। और फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि हम घर में भी जो भी खाना बनाते हैं या किसी हमारे मित्र को, संबंधी को या जिस गेस्ट को हमने बुलाया हुआ है उनको भी हम यही सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। इसके अलावा और कुछ खरीदते भी नहीं हैं और किसी को देते भी नहीं हैं। तो ये ऐसे धीरे धीरे हमारा जो आचरण है वो पूरा भगवानमय हो